Students, myself Anubha Gupta, Associate Professor LBS कॉलेज कोटपुतली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। जब एक s 3p और 3d ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कहते हैं sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तथा ये प्रोसेस या फिनोमिना कहलाता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं। इनमें से कौन से डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर भाग लेंगे, इसके बारे में कंट्रोवर्सी है। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। लेकिन दूसरे टाइम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो होंगे डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 7 डी जो sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। ये sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, वे एक पेंटागोनल बाय पिरामिड के कोनों की ओर डायरेक्टेड होते हैं। इसका मतलब जो आकृति होगी, यदि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो आकृति होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इन 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 5 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं एक पेंटागन के कोनों की ओर डायरेक्टेड होते हैं और इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 72 डिग्री, जिन्हें हम कहते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स। बाकी 2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं, 7 में से जो 2 डी ऑर्बिटल्स बचे हैं, वे डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो फर्स्ट सेट के ऑर्बिटल्स हैं 5, उनके परपेंडिकुलर प्लेन में, ये तो हम कह सकते हैं वर्टिकल प्लेन में होते हैं। और जो बॉन्ड एंगल होता है उनका वो होता है 90 डिग्री। इन्हें हम एक्सियल ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। जिस तरह से आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इक्वेटोरियल और एक्सियल ऑर्बिटल्स थे, यहाँ भी एक्सियल और इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स आप कह सकते हैं। और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल होगा 90, इक्वेटोरियल के बीच में होगा आपका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 72 डिग्री। यहाँ पर हमने लिखा था शायद 72 डिग्री, हाँ ये बॉन्ड एंगल 72 डिग्री है। और एक्सियल और ऑर्बिटल के बीच में होगा 90 डिग्री और एक्सियल के बीच में होगा 180। इस तरह के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो तो IF7 जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, इनके अंदर जो है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हमने यहाँ दिखा रखा है कि जो 7 में से ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये 1 2, ये रेड से जो शो कर रहे हैं 2 3 4 और 5, ये एक पेंटागन के कोनों की ओर डायरेक्टेड हैं और एक ही प्लेन में, यदि हम इसे XY प्लेन कह सकते हैं। और इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल है 72 डिग्री। 2 ऑर्बिटल हैं ये जो हमने ब्लैक से शो कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ है, एक ये ब्लैक नीचे की तरफ है। ये है एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल और इक्वेटोरियल में बॉन्ड है 90 डिग्री। एक्सियल और एक्सियल में जो बॉन्ड होगा वो होगा 180 डिग्री। तो आप देखिए शेप कैसे नजर आ रही है, पेंटागोनल, एक पिरामिड ऊपर एक नीचे, बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। अब हम एक फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं के लिए IF7, फॉर्मेशन ऑफ IF7। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटर एटम क्या है, I है और इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आयोडीन का 5s2 5p5 एंड 5d0। हमने इस ऑर्बिटल डायग्राम में इस तरह से बना रखा है, ब्लॉक डायग्राम में 5s2 5p5 5d0। अब इस आयोडीन के साथ जो फ्लोरीन के 7 है सिग्मा बॉन्ड्स, तो इसका मतलब आयोडीन के ऊपर 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए ग्राउंड स्टेट में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर 2 p ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इससे और इस p ऑर्बिटल से निकल करके चला जाएगा d के अंदर, एक s का इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा। तो इसका मतलब एक s से
और तो 2 p से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो यहाँ पर d ऑर्बिटल में चले जाएंगे। अब इसके पास हो जाएंगे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑर्बिटल्स हैं, एक s, 3 p और 3 d ऑर्बिटल्स हाइब्रिड होकर देंगे sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन सब की एनर्जी जो है बिल्कुल बराबर होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, sp3d31 sp3d31 sp3d31, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और सबकी एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2p5। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक फ्लोरीन जो होगा इसके एक आयोडीन के एक sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और 7 sp3d3p सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये इस तरह से जो इसके अंदर बॉन्डिंग हो जाएगी। इसकी शेप कैसी होगी हमने बताई थी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आयोडीन सेंटर में है। ये 5 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो पेंटागन के कोनों की ओर डायरेक्टेड है। एक sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल नीचे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल नीचे, और हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। और बॉन्ड कौन सा होगा, sp3d3p सिग्मा बॉन्ड। तो 7 बॉन्ड होंगे और शेप हो जाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। उसको हम देखेंगे तो हमारे पास इस तरह की शेप आएगी। पेंटागन है, ये बाइपिरामिडल, ये बॉन्ड एंगल है 72 डिग्री, और इन दोनों फ्लोरीन के बीच में जो आयोडीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है वो होगा 90 डिग्री का। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं जिनोन हेक्साफ्लोराइड का। जिनोन हेक्साफ्लोराइड में जिनोन के पास एक लोन पेयर है और 6 सिग्मा बॉन्ड्स। जिनोन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p6 5d0। ये ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखा है हमने। इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6। इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, p से 3 इलेक्ट्रॉन निकल करके चले जाएंगे d ऑर्बिटल्स के अंदर। s से इलेक्ट्रॉन d में नहीं जाएगा क्योंकि p से 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। अब ये एक s, 3p और 3d ऑर्बिटल मिलकर के बनाएंगे sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन 7 में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास तो होगा लोन पेयर, बाकी 6 के पास होंगे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब ये sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वे फ्लोरीन के एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और 6 sp3d3p सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर 6 बॉन्ड्स हैं, एक लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो जो शेप होगी वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं होगी। शेप कैसी होगी, पेंटागोनल पिरामिडल, इस तरह से होगी। अब यहाँ 6 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। अब यह है कि कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आप लोन पेयर रखेंगे, इक्वेटोरियल या एक्सियल। तो लोन पेयर यदि होता है तो वह उन ऑर्बिटल्स में रखा जाता है जिससे कि कम से कम रिपल्शन हो, कि जितना कम रिपल्शन होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके अंदर क्योंकि बॉन्ड एंगल जो है एक्सियल ऑर्बिटल में रखते हैं तब ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को हम रखेंगे एक्सियल ऑर्बिटल के अंदर, चाहे हम इस एक्सियल में रखें चाहे हम इस एक्सियल में रखें। बाकी 6 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देंगे। तो शेप देखिए कैसे होगी, पेंटागोनल पिरामिडल। यदि जिसका मतलब जिनोन हेक्साफ्लोराइड की जो शेप है वो है पेंटागोनल पिरामिडल। तो हमने डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखे। यदि कोई भी मॉलिक्यूल पर लोन पेयर नहीं है तो मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो रेगुलर होगी। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है
और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो शेप होगी लीनियर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो शेप होगी ट्रायंगुलर, प्लेनर ट्रायंगल। यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो शेप होगी टेट्राहेड्रल। sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन है और डी ऑर्बिटल है आपका dz स्क्वायर तो शेप होगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 d2 तो सिग्मा बॉन्ड यदि 6 है तो शेप होगी स्क्वायर पिरामिडल जिसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। और यदि sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन है और 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो शेप होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यदि इनमें कोई भी लोन पेयर आता है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे देखेंगे कि यदि लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी हो। कुछ एग्जांपल हमने इन वीडियोस में ले लिए लेकिन और कंपैरेटिव हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।